हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियांश शाह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, काफ़ी बहुत लंबा टाइम हो गया है। किसी कारणवश वीडियो नहीं बना सका, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूं और एग्ज़ाम भी वापस आ चुके हैं। जैसे कि मार्च और अप्रैल में बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं, तो अब मैं बोर्ड क्लास के लिए बहुत ही अच्छी सी चीज़ लेकर आया हूँ। क्लास 10वीं के जो बोर्ड के एग्ज़ाम है गणित विषय के, उसका एक पार्ट जो पेपर आता है उसमें डी सेक्शन में ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैं लेकर आया हूँ। जिसमें से आपके 8.4 जो पुरानी बुक में थी और नई बुक में 8.3 है, जिसके पीछे के जो 10 क्वेश्चन दे रखे वो पार्ट डी में बड़े क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही सिंपल से हैं, कुछ भी नहीं करना है, बस कुछ फार्मूले याद रखने हैं। फार्मूले भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो फार्मूले आप याद कर लीजिएगा और बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो है उसमें ये दे रखा है कि cos x थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है और प्रूव करना है हमको 1 माइनस cos थीटा अपन 1 प्लस cos थीटा। तो हमने दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली LHS ले लिया है और LHS से ही स्टार्ट करते हैं हम। तो टेक LHS cos z थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। तो बच्चों फार्मूला है, फार्मूले से ही होगा, फार्मूला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर cos z थीटा का फार्मूला होता है 1 sin थीटा, ये माइनस का माइनस, और कोट थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा अपन sin थीटा, और पूरे का होल स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा। फिर दोस्तों यहाँ से अपन एलसीएम लेंगे, जिसको हिंदी में अपन लघुत्तम बोलते हैं। इन दोनों में आ जाएगा sin थीटा, और लघुत्तम का सिंबल सही है, जो एलसीएम आया उसका अंश में क्या करना है, भाग। इस sin थीटा का sin थीटा में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1, और भाग देने पर ऊपर वाली संख्या में क्या करना है, उसका गुणा। तो जब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, ये माइनस का माइनस। ठीक उसी प्रकार sin थीटा में sin थीटा का भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 में cos थीटा का गुणा करते हैं तो आता है cos थीटा, और पूरे का होल स्क्वायर वैसा का वैसा। ठीक है दोस्तों, अब वापस वही 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे आ गया sin स्क्वायर थीटा। मतलब अपन ने दोनों स्क्वायर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये स्क्वायर ऊपर वाले का भी होता है, ये स्क्वायर नीचे का भी होता है, दोनों को स्क्वायर में दे दिया। अब यहाँ पर अपन ने sin स्क्वायर थीटा की जगह लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये भी कहां से है, ये भी फार्मूला ही। जैसा मैंने आपको कहा था कि सारे क्वेश्चन फार्मूले के बेस पे ही हैं, तो यहाँ पर एक फार्मूला अपने पास है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब sin थीटा है तो ये cos थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा। तो sin थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर वैसा का वैसा ही। ठीक है दोस्तों, फिर चलते अपन आगे। ये 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर अपन ने यहाँ पर क्या कर लिया, 1 का भी वर्ग ले लिया। तो 1 का स्क्वायर माइनस का माइनस और cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा, जो भी दोनों का था, दोनों का अपन ने क्या ले लिया, वर्ग। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक सिंपल सा बेसिक सा फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी, ए माइनस बी। ये छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा फार्मूला है, 8वीं क्लास में जो भी आता है। तो ये आगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का अपन ने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा। अब a माइनस बी, ए अपना क्या है यहाँ पर 1 और b क्या है अपना cos थीटा। तो फार्मूले के बड़ी एक बार क्या लिखा अपन ने, a माइनस बी। तो a माइनस बी का क्या लिख दिया, 1 माइनस cos थीटा, और वही मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 1 प्लस cos थीटा। यह फार्मूले से आया। ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। किसी भी चीज का होल स्क्वायर का मतलब होता है उसका गुणा 2 बार। मतलब अगर अपन जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूँ कि a का अगर स्क्वायर है, किसी भी a का स्क्वायर है, इस a का स्क्वायर मतलब होता है a मल्टीप्लाई बाय a। अगर 4 का भी स्क्वायर हो तो 4, इसका मतलब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक उसी प्रकार 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर होगा तो उसका भी मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, एक और दूसरा भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 माइनस cos थीटा। ये दोनों माइनस माइनस में। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा, और नीचे भी है तो नीचे का एक 1 माइनस cos थीटा, ऊपर के एक 1 माइनस cos थीटा से क्या हो जाएगा, कर जाएगा। तो बच क्या गया, ऊपर बच गया 1 माइनस cos थीटा, और नीचे भी बच गया 1 प्लस cos थीटा, और आ गया हमारा RHS। ये तो अपन को प्रूव करना था। प्रूव करने के बाद इंग्लिश में अपन लिखते हैं HP हैंस प्रूव्ड, और हिंदी में लिखते हैं इट इज सिद्धम। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बाकी के 9 क्वेश्चन भी आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज खास रखनी, यहाँ पर ध्यान रखना है फार्मूला। और दोस्तों कभी भी आप इसको अगर पेपर में करें तो जो बेसिक फार्मूले उसको भी जरूर लिखें। जैसे कि आप इसको ब्लू पेन से लिखोगे और फार्मूले को आप क्या करो, ब्लैक पेन से लिखो, और उसको इमीडिएट कॉमा में यानी कि बॉक्स में क्या कर दो, बंद कर दो। आप चाहो तो इमीडिएट कॉमा में बंद कर सकते हो, आप चाहो तो बॉक्स में बंद कर सकते हो, आप चाहो तो ब्लैक पेन से लिख सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें क्या है, इंपैक्ट बनाती है। जैसे अगर एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो इसके साथ साथ इस चीजों को देखता है तो वो खुश होता है, और जैसे एग्जामिनर जितना जल्दी खुश होगा वो इतने आपको अच्छे नंबर देगा। और बोर्ड्स में आपको ये सब तरीके होते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं वो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। बहुत सारे बच्चे भी ये करते हैं
भले आप फार्मूला नहीं लिखो कोई बात नहीं, तो भी आपका प्रश्न सही है, लेकिन आप फार्मूले लिखोगे तो फार्मूले लिखने का भी अपना एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, उसको आप अलग से हाईलाइट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बाकी की जो 9 वीडियो है वो मैं आपको मतलब 9 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी कहीं आपको कोई क्वेश्चन हो जो समझ में नहीं आ रहे हो, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।